नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 30 दिन बाद क्या है हॉलमार्किंग का हाल, इसमें आपका स्वागत है। एक महीना गुजर चुका है हॉलमार्किंग के नियम को लागू हुए। आज हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि एक महीने के बाद 30 दिन के बाद ग्राउंड पर हॉलमार्किंग को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या ठीक तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, या ग्राउंड पर दिक्कत आ रही है ज्वेलर को, कंज्यूमर को। इन्हीं तमाम मुद्दों की हम पड़ताल करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। हमारे साथ मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत संयम मेहरा जी आपके साथ करना चाह रहा हूँ। आप बताएं कि 30 दिन गुजरने के बाद, चूँकि 256 ज़िलों से इसकी शुरुआत हुई है, 16 जून को शुरुआत हुई थी, आप बताएं कि 30 दिन गुजरने के बाद ग्राउंड पर हॉलमार्किंग को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या फीडबैक आपको ज्वेलर की तरफ से मिल रहा है, क्या ठीक तरीके से हो पा रहा है लागू, या वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है? थैंक यू मृत्युंजय जी। HUID लगे और हॉलमार्किंग लगे 1 महीना हो गया है। मैं बताना चाहूँगा सबको कि जो जितने भी ज्वेलर्स हैं वो हॉलमार्किंग के अगेंस्ट नहीं है। जो नया लॉ आया है HUID का, जिसके अंदर हर पीस को हमें अपलोड करना पड़ता है अपने स्क्रीन के ऊपर और बाद में एक-एक पीस को हमें बारकोड करा के हॉलमार्किंग सेंटर में देना पड़ता है। हॉलमार्किंग सेंटर भी 4-4 दिन की वेटिंग के अंदर बैठे हैं और उसके बाद भी 4 दिन माल बनाने के हॉलमार्किंग करने के अंदर लगा रहे हैं। जब हमारी मिनिस्टर साहब से बात हुई थी और DDG से बात हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हॉलमार्किंग सिर्फ अपना HUID सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर पे आ रहा है, लेकिन ये बैकडोर एंट्री से पूरे के पूरे इंडस्ट्री के ऊपर भी आ रहा है। अब इसके अंदर आज के तारीख में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास और कारीगर्स हैं जिनके पास काफ़ी माल था, जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवरी कर दी अपने होलसेलर को, अपने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, उसको कम से कम 8 से 10 दिन लग रहा है। और मुझे लगता है 8 से 10 दिन भी जो प्रिविलेज्ड वंस हैं उनको लग रहा है, लेकिन बाकी जो है काफ़ी जो छोटे तबके के होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनका माल तो हॉलमार्क आज भी नहीं हो रहा है। इन्होंने जल्दबाजी के अंदर ये डिसीजन लिया है कि और अपना इनका सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, आज के तारीख में अगर HUID में अपने डिजाइन जो मेरे पास पड़े हैं उनके अंदर एक मिनट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से एक रिटेलर माल खरीदता है। ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र का ये जो पेंडेंट है, ये पेंडेंट आज के तारीख में एक कस्टमर अगर चेंज करना चाहे, HUID एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दे दिया है और इस पेंडेंट के अंदर डालने की कोशिश करे या इसको इससे चेंज करने का डिसीजन ले, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक कस्टमर जो है वो कस्टमर तो अपनी सोच से और अपनी समझ से माल खरीदता है। कभी बोलता है कि पेंडेंट इससे इधर चेंज कर दो, कभी बोलता है कि मंगलसूत्र का जो साइज है उसको कम कर दो। तो ये सब चीजें हैं जो अभी भी नहीं हो रही हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक हॉलमार्किंग सेंटर जो 2000 से 3000 पीसेस पहले किया करता था, अभी सिर्फ 200 से 300 पीसेस पे आ गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से भी हॉलमार्किंग को के अंदर जो फायर एसे में जो धुआं निकलता है उसके वजह से काफी हॉलमार्किंग सेंटर जो जवेरी बाजार में भी हैं और बाकी सेंटर जगह पर भी हैं, उनको भी नोटिस आ गया है कि भाई आपको ये हॉलमार्किंग जो कर रहे हैं इसका पोल्यूशन कंट्रोल का आपको लाइसेंस लाना होगा। तो जितने 256 जिलों के अंदर ये है, उसके अंदर से मुझे लगता है कि काफी जगहों से ये हॉलमार्किंग का जो अभी अपना सेंटर्स हैं वो कम होंगे। और इसके साथ साथ जितनी मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, राजकोट, त्रिचुर, इस एरियाज में हॉलमार्किंग सेंटर सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को हॉलमार्क करवा के पॉइंट ऑफ सेल पर माल बेचना है। उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो अपने कस्टमर के पास जाकर उसके बाद हॉलमार्क करवावे। तो इससे काफी हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो उनकी तादाद भी कम होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर दिक्कत आ रही है, लेकिन कोठारी जी, जहाँ तक मेरे पास जो रिसर्च है उसमें तो ये है कि एक हॉलमार्किंग सेंटर की रोजाना जो कैपेसिटी है हॉलमार्क करने की, वो करीब करीब 1500 पीस की है, लेकिन अभी करीब 150 पीस के आसपास ही हॉलमार्क हो पा रहा है। तो इसके पीछे दिक्कत क्या है? मतलब अगर इतनी अच्छी कैपेसिटी है, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो फिर 150 पीस ही क्यों हो रहा है सर? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत किस लेवल पे हो रही है और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए।
देखिए, जो हॉलमार्किंग सेंटर पे जो एचयूडी कोड है वो गवर्नमेंट से लेना पड़ता है इनको, बीआईएस से इनको हॉलमार्किंग के जो एचयूआईडी कोड है वहाँ से उनको आता है, उसके बाद में ही वो उसके ऊपर उसको लिखना लेजर से उसको प्रिंट करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी टाइम जा रहा है और अभी 100% आपको एक्सआरएफ टेस्ट करना पड़ रहा है। पहले रैंडमली चेक होता था, अब 100%, क्योंकि एक ही लॉट का सामान रहता है, तो उसमें आप 1 पीस करो कि 100 पीस करो तो फ़र्क उसमें कुछ नहीं पड़ता है। तो अब 100% आपको एक्सआरएफ करना है, फिर फायर एसिंग करना है और उसके बाद में आपको अपलोड करना है साइट पे, फिर एचयूआईडी कोड आपको मिलेंगे, उसके बाद में ही आप उसके ऊपर लेजर से आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें और ऑब्वियसली है कि सब हाथ के कार्य है, तो आपको टाइम लगना ही लगना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस वजह से वक्त लग रहा है और उसमें थोड़ा टाइम, लेकिन सर ये ठीक कैसे होगा कोठारी जी? जो बात आप कह रहे हैं सर, अगर 1500 की कैपेसिटी है और 150 ही हॉलमार्क हम कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना सर। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षमता का इस्तेमाल हो पाए? देखिए, गवर्नमेंट ने एक सडनली एक साथ में हर चीज़ साथ में कर ली। पहले हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो ज्वेलर्स हॉलमार्क ज्वेलरी सिर्फ बेच सकता है, उस तरह से पहले करना चाहिए कि जो भी ज्वेलर्स अपने शोरूम में जो भी ज्वेलरी बेचता है वो 100% हॉलमार्क होना चाहिए और एचयूडी कोड के साथ में आ जाना चाहिए, ताकि कोई भी, देखियो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये बीएस हॉलमार्किंग सब आया हुआ है। आप अभी क्या हो गया है कि जैसे एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को माल बेचता है तो उसको भी हॉलमार्किंग कराना पड़ता है और फिर वो फिर उसके आगे बेचता है तो उसको भी कराना पड़ता है। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही है और इतने फास्ट में होने से हर एक के पास एक फर्स्ट सबसे बड़ी है कि अभी भी लॉकडाउन, बॉम्बे के अंदर भी आप अगर देखोगे तो भी लॉकडाउन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। 4 बजे के बाद में बंद हो जाता है, वीकेंड के अंदर भी बंद है। तो एक तो जो अपने पास में आदमी भी कम है, उसके बाद में है कि अभी हॉलमार्किंग का इश्यू है। थर्ड इश्यू है कि जो ओल्ड स्टॉक पड़ा है उसको कन्वर्ट करना है। जब नया स्टॉक में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर ओल्ड स्टॉक में अगर ट्रांसफ़र कर हॉलमार्किंग करने जाऊँ तो मुझे 6 महीने से 9 महीने लग जाएँगे। तो इस तरह की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बी टू सी सेल होता है, जो कस्टमर जो सेल कोई भी ज्वेलर सेल करे, उसी को उनको हॉलमार्क ज्वेलरी सेल करना कंपलसरी कर देना चाहिए और बाकी थोड़ा टाइम देके उसको सेंटर ज़्यादा होने चाहिए। पहले तो देखिए हॉलमार्किंग सेंटर पे इतने काम नहीं थे और सडनली अब काम आने की वजह से 5 से 8 दिन हॉलमार्किंग, जैसे संयम भाई ने कहा कि 5 से 8 दिन लगता है। अगर 8 दिन में मेरी कॉस्टिंग गिनूंगा तो मैं जो सोना बेच रहा हूँ वो लॉस में बेच रहा हूँ, मेरी इतनी तो इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आ रही है। हम लोग बैक बैक स्टैंड में आ रहे हैं। हम लोग नया माल बेचने बनाने के लिए सोचना भी दूर की बात है। 5-5 साल, जब पहले एक दिन में हॉल मार्किंग 1500 पीस 2000 पीस हो जाती थी और अब जहाँ 150 पीस हो जाती है, तो मतलब ही नहीं है हमें गोल्ड का बिजनेस करने में। हमें तो उतना रिटर्न भी नहीं आएगा जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत है। अब मनोज झा जी आप बताएं, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो गोल्ड की हॉलमार्किंग की बात जब शुरू हुई थी उस वक्त से, और जब बाद में अलग अलग प्रावधान जोड़े गए, तो HUID को लेकर बहुत सारी दिक्कतें बताई गई हैं और अभी भी ये बताया जा रहा है कि पहले तो ये कहा गया कि HUID जो है वो हॉलमार्किंग सेंटर तक सीमित रहेगा, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ रहा है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि HUID को लेकर ज्वेलर को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या मैं बहुत स्ट्रेट और बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि HUID को लेकर जो दिक्कत बताई जा रही है, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि ज्वेलर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं जितनी ट्रांसपेरेंसी HUID के जरिए आ रही है? नमस्कार मिथुन जी। ऐसा नहीं है कि ज्वेलर HUID से डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होती है। आप सीधा 10वें महले पे नहीं चढ़ जाओगे। पहले महले पे चढ़ोगे, दूसरे पे चढ़ोगे, तीसरे पे चढ़ोगे, फिर 10वें पे जाओगे। आज इंडिया में पहले हॉलमार्किंग कंपलसरी होना, जितने भी गांव खेड़े के लोग हैं, जिले स्तर के लोग हैं, तहसील स्तर के लोग हैं, वो लोग पहले हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना शुरू करें, उनका सिस्टम में आए, फिर वो HUID पे आए। अब BIS के बहुत जगह मेल जा रहे हैं, बहुत जगह फोन जा रहे हैं कि आपको 20 तारीख तक, कहीं 30 तारीख तक, कहीं 6 दिन में अलग के आपको अपना हॉलमार्क का वो देना है, स्टॉक का स्टेटमेंट देना है, अपलोड करना है। प्लस उनको
जब BIS या और भी अथॉरिटी उनको प्रेजेंटेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि हॉलमार्किंग सेंटर से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अंत में आपके ग्राहक का भी नाम डिस्क्लोज करना पड़ सकता है फ्यूचर में। जबकि मिनिस्ट्री से अभी केवल हॉलमार्किंग सेंटर तक ही HOID रखने की बात है और मेरे ख्याल से वही अभी नोटिफिकेशन भी उसका ही है। लेकिन जब लोग आगे तक का बातें देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो लोगों में एक दहशत से आ गई है। आज संयम भाई हैं, कोठारी जी, इनको पूछे, इंडिया के जितने सारे वो ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, हर ज्वेलर एक बोलता है कि खासकर जो मीडियम और छोटे स्तर के ज्वेलर हैं, वो बोलते हैं कि हम धंधा बंद कर दें क्या, हम कैसे करें, क्या करें, कि उनके लिए तो एक ये बहुत बड़ा गोल्ड कंट्रोल एक्ट की तरह आ रहा है कि हर छोटी छोटी चीजों को उनको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अगर बाय मिस्टेक कुछ हो गया तो इसमें पेनल्टी इतनी बड़ी बड़ी है जो GST के और इनकम टैक्स की भी पेनल्टी से कहीं ज्यादा है। सर्च एंड सीजर का भी इसमें जो है प्रावधान है। तो ओवरऑल एक पूरे देश में जो माहौल है वो बहुत ही ये चिंताजनक है, क्योंकि जो बड़े ज्वेलर हैं वो तो शायद इस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो मीडियम तबके के ज्वेलर हैं जिनका अकाउंटेंट महीने में एक बार आता है, वो अभी सोच रहे हैं मैं करूं तो करूं कैसे। अभी हम हॉलमार्किंग बेचना शुरू नहीं किया और HOID कहां से आ गया। अब ऐसी भी बातें हैं कि जहां 256 शहर हैं उसके दूसरी जगहों पे आज हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहां भी अगर वो कोई भी ज्वेलर बॉम्बे के किसी होलसेलर से ज्वेलरी खरीद रहा है हॉलमार्क, तो उसके लिए तो कंपलसरी हो गया। और 40 लाख रुपया जो एक दायरा रखा गया बहुत ही कम है। एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ का दायरा होना चाहिए, तब एटलीस्ट जो छोटे तबके के ज्वेलर हैं या मीडियम तबके के ज्वेलर हैं जो इस चीज को नहीं मेंटेन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से बाहर आएंगे। सरकार ने वो जैसे हिंदी में बोलते हैं चट मंगनी पट बिया, अरे अभी हॉलमार्किंग हुआ नहीं है UID डाल दिए। तो ऐसे इतने फास्ट डिसीजन ले रहे हैं। आज 5000 साल की पुरानी ये इंडस्ट्री है और ऑलरेडी पिछले कई सालों से ये जूझ रही है, जबकि वन ऑफ द हाईएस्ट ये जॉब क्रिएशन की इंडस्ट्री है, लेकिन आज ये इतने तकलीफ में आ गई है, पूरा इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल हो गया है। आप हर किसी भी ज्वेलर को फोन कर लें तो वो बोलेगा मैं अभी कुछ खरीद नहीं रहा। जी जी नहीं ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड पर इस तरह की दिक्कत आ रही है कि ज्वेलर की पूरी तैयारी नहीं है। लेकिन मेहरा जी, मैं बस विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक सरकार ने हॉलमार्किंग के नियम को मैंडेटरी कर दिया। हॉलमार्किंग की बात कब से चल रही है, कितनी बार तारीखें बढ़ाई गई, पिछली सरकारों में भी इसको लेकर चर्चा हुई। आप जरा बताएं कि जब इतने वक्त से बातचीत चल रही है तो तैयारी के फ्रंट पे फिर कहां पर चूक रह गई कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि जब इंप्लीमेंट हो गया तो इंप्लीमेंट लागू नहीं हो पा रहा है, UHID को लेकर दिक्कत आ रही है। ये सारी बातें तो बहुत लंबे वक्त से चली आ रही हैं, तो फिर ग्राउंड पर इसकी तैयारी नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? देखिए मृत्युंजय जी, आज के तारीख में जो भी 2 साल से बात चल रही थी, कुछ सालों से बात चल रही थी हॉलमार्किंग के बारे में, सब ज्वेलर्स अग्री हैं हॉलमार्क परमानेंट लाने के लिए। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ HUID के लिए है और दूसरी चीज के लिए कोई नहीं है। हॉलमार्किंग वेलकम है सब ज्वेलर्स के लिए, सारे ज्वेलर्स रेडी हैं। हॉलमार्किंग सेंटर्स HUID को लेके जरा भी रेडी नहीं है। इसके अंदर एक गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे IT डिपार्टमेंट हो गया, GST डिपार्टमेंट हो गया, उसका काम है कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरी रिपोर्ट करे, ना कि BIS का काम है कि हॉलमार्किंग की शुद्धता को चेक करे, ज्वेलरी की शुद्धता को चेक करे और उसके बाद एंड कंज्यूमर तक माल जाए। और जिसके लिए सारे के सारे ज्वेलर्स जो हैं वो तत्पर रेडी हैं इसके अंदर। और आज के तारीख में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लाखों आदमी काम कर रहे हैं, अगर ये 15 दिन, ये 30 दिन तक ये लॉ अभी आगे चालू हुआ है और आगे जाके और भी ये कुछ दिन निकलेंगे, वो टीदिंग इश्यूज नहीं है। इसके अंदर जो अगर इमीडिएटली रिस्पांस नहीं मिलेगा तो काफी लोगों को अपना स्टाफ निकालना होगा, अपने कारीगर निकालने होंगे, क्योंकि इतना एक्सपेंडिचर करना ये कोई भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंडस्ट्री का साइज छोटा हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर,
और काफी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जितने, सिर्फ वही इसके अंदर रह जाएंगे जो डजन भर होंगे, डजन, 2 डजन, 3 डजन। जो 3 लाख ज्वेलर्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें से काफी सारे लोग अभी इसके अंदर खड़े जाएंगे। हम स्मॉल ज्वेलर्स, मीडियम ज्वेलर्स को बचाना चाहते हैं इसके अंदर, ताकि वो बराबर तरीके से इसको आगे लेके जाए। हॉल मार्किंग सेंटर रेडी नहीं है। ज्वेलर आज भी हॉल मार्किंग को लेके रेडी है, शुद्धता, अच्छा माल देना चाहता है, लेकिन उससे पहले BIS को अपनी जो नोडल, अपनी एजेंसी जो है हॉल मार्किंग, उसको बराबर तरीके से करना चाहिए आगे। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी मुझे लगता है कि जब मेरी हॉल मार्किंग सेंटर से बात हो रही है, उसके अंदर भी कुछ दिनों तक स्लो चलता है, बीच में कुछ दिन पहले क्रैश हो गया। तो ये सब चीजें तो मुझे लगता है एक ज्वेलर का इसके अंदर क्या लेना देना, ज्वेलर रेडी है पूरा करने को। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जो सिस्टम है उसको और मजबूत करना होगा, ताकि ठीक तरीके से ये पूरी जो व्यवस्था है हॉल मार्किंग की वो इम्प्लीमेंट हो पाए। लेकिन सवाल ये है कि ये तो ठीक है, इंडस्ट्री का अपना दर्द है, इंडस्ट्री ये बता रही है कि क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, लेकिन क्या पिछले 1 महीने में कंज्यूमर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है क्या? 256 ज़िलों में ही अभी हालांकि लागू है, लेकिन क्या इन 256 ज़िलों में कंज्यूमर को कुछ भरोसा उनका बढ़ा है गोल्ड खरीदने को लेकर? अब कोठारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, 256 ज़िलों से इसकी शुरुआत हुई है हॉल मार्किंग की। आप जरा बताएं सर, आपका तो नेटवर्क बड़ा है, इब्जा के बहुत सारे मेंबर हैं, छोटे बड़े सारे। आप जरा बताएं सर, ग्राउंड से क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? क्या कंज्यूमर में कुछ उत्साह है क्या इस नए नियम को लेकर? क्या अब वो बेफिक्र होकर गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं? कंज्यूमर के फ्रंट से क्या फीडबैक है सर आपका? कंज्यूमर के हिसाब से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा आज भी। जो हमारी प्रैक्टिस पहले भी वैसी थी, आज भी वैसे ही है। हॉल मार्किंग ठीक है, प्योरिटी का एक इश्यू है, पर हम जिस ज्वेलर्स की दुकान से माल खरीदते हैं, हमें उस पर कॉन्फिडेंट है, वो बायबैक की उसकी पूरी गारंटी रहती है। हॉल मार्किंग ठीक है, हॉल मार्किंग के जगह पे प्योरिटी इश्यू है, ठीक है, बट आज भी क्रेडिट उस ज्वेलर्स की ज्यादा है, ना कि हॉल मार्किंग के उसकी ज्यादा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी लोग खरीदते हैं। हाँ ठीक है, कोई नया लोग आते हैं जो BIS की के हॉल मार्किंग ज्वेलरी दीजिए। पहले क्या होता था, हॉल मार्किंग ज्वेलरी के अलग बोर्ड लगता था और ये ज्वेलरी का नॉन हॉल मार्किंग का अलग रहता था। अब एक हो गया है कि हर माल हॉल मार्किंग है। अब आप कहीं से भी कोई भी ज्वेलरी खरीद सकते हो, इसमें कोई भी नहीं है। कंज्यूमर को ये ठीक है कि प्योरिटी का 100% श्योर हो गया है, पर आज भी ज्वेलर्स के जो फ्रंटेज में है कि कौन सा ज्वेलर से आप माल खरीद रहे हो, उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो नो डाउट ज्वेलरी तो आज भी खरीदते हैं, वैसे ही खरीद रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी तो वैसे ही खरीद रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब मनोज झा जी, आप जरा बताएं, क्योंकि जो जब नया नियम इम्प्लीमेंट हुआ तब कहा गया था कि 1 सितंबर तक पुरानी ज्वेलरी आप हॉलमार्क करा सकते हैं, ये छूट ज्वेलर को दी गई थी, और तब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो क्या जो अभी पुरानी ज्वेलरी का स्टॉक है ज्वेलर के पास, 1 सितंबर तक क्या ये मुमकिन है कि सारी ज्वेलरी हॉलमार्क हो जाए? इसको लेकर क्या सिचुएशन है अभी, करंट सिचुएशन? सर, पहले तो पॉसिबल था कि शायद अगर HUID नहीं होता तो 7-8 महीने में पूरी ज्वेलरी हॉलमार्क हो जाती थी, लेकिन अब जो HUID आ गया तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगला 1.5 साल में भी ये पूरा का पूरा हॉलमार्क हो सकता है, क्योंकि इफिशियंसी जो जितने भी हॉलमार्किंग सेंटर का है वो कम हो गया। अब तो वो सब के सब HUID में लग गए। और जैसा कि संयम मेहरा जी ने बताया कि वो 2000 का जो पीसेस होता था आज 150-200 पे आ गया है। तो अभी तो पूरा सिस्टम ही एक उलझ सा गया है, और ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। आप सभी मीडिया वालों को ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि ये इंडस्ट्री अभी बहुत तकलीफ में आ गई है ये HUID को लेके। तो ये इतनी अनिश्चितता बन गई है कि पुरानी जो ज्वेलरी है वो कब तक पूरा हॉलमार्क होगी, नया जो हॉलमार्किंग सिस्टम कैसा बैठेगा, लोग कैसे समझेंगे। अभी तक ढंग से तो अवेयरनेस नहीं पहुंचा है सभी ज्वेलर के पास, और जिसके पास अवेयरनेस आ गया है तो उसको ऐसी खबरें मिल जाती है, भले वो अफवाह के रूप में हो या कैसे भी, कि आपको कस्टमर तक का नाम देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो एक दहशत सा फैल गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट को पूरा अवेयरनेस पूरे देश में शांति से बनानी चाहिए, हर ज्वेलर को समझाना चाहिए कि HUID कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, हर हॉलमार्किंग सेंटर को उसका कैपेबल बनाना चाहिए, उसके बाद ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो ये पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा और ये इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये
वन ऑफ द, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है। तो ये बहुत जरूरी है आप मीडिया वालों को कि ये HYD के खिलाफ आप लोग गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाएं। खिलाफ मींस उसको सिस्टमाइज करें। वो उसके नियम कानून लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, और जितने पता है उसमें बहुत तकलीफ है। जैसा संयम ने बताया कि जैसे ये झुमका है, अब ये दूसरा इयरिंग है, अब कोई बोले इसका टॉप्स और इसका झुमका दे दीजिए, इसका झुमका और इसका टॉप्स दे दीजिए। अब ज्वेलर पहले खड़े खड़े करके दे देता था, अब वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको फिर से हॉलमार्किंग सेंटर भेजना, फिर से HUID कराना, तब तक तो शादी हो जाती है सर। आजकल एंगेजमेंट होता है, शाम में आते हैं कि मेरी रात में एंगेजमेंट है, करा दो। किसी को NRI कस्टमर को तकलीफ हो जाएगी, उसके अगले दिन फ्लाइट होती है, दूसरे शहर में जाना होता है, तो ये सब कस्टमर तो खत्म हो जाएंगे ना। तो इस तरह की चीजें बहुत पहले सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मतलब आप जो कह रहे हैं ये बात चला जाएगा, ईज ऑफ बिजनेस चला जाएगा। और मृत्युंजय जी, मेरी हाथ जोड़ के ठीक है, आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस में दिक्कत आएगी। जी जी जी, कि इस चीज को आप लोग बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं कि HUID इमीडिएट बेसिस पे रोल बैक करना चाहिए, तब तक कि जब तक कि ये पूरा सिस्टम सही ना हो जाए। हर एक बंदा इसको और इमीडिएटली जो हॉलमार्किंग के जो नियम है वो भी 40 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर देना चाहिए, ज्वेलर्स का लिमिट है। ठीक है, लेकिन आप जो बात हम लोगों से कह रहे हैं, आप जो बात मनोज जी कह रहे हैं HUID को लेकर के, आपके इतने बड़े बड़े एसोसिएशन हैं और 2 एसोसिएशन के सीनियर अभी हमारे साथ बैठे ही हैं इस शो में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब HUID इतना ही ख़राब है, तो जब आप लोगों की 3 बैठक हुई सरकार के साथ में, तब आप लोगों ने पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया उस वक्त में? और एक सवाल मेरा मेहरा जी इससे जुड़ा हुआ आपसे और होगा। पहला तो यही कि आप लोग जो कि बड़ा एसोसिएशन है, तो आप लोगों ने अगर इतना ही गलत है HUID का प्रावधान, तो आप लोगों ने पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे खेमे के लोग हैं जो हॉलमार्किंग के सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ज्वेलर जो है वो शुरू से बहानेबाजी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसको और टाला जाए, और डिले किया जाए, और खिसकाया जाए आगे, और इसीलिए जब भी हॉलमार्किंग की बात आती है ये लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अड़ंगा लगाना चाहते हैं, ताकि हॉलमार्किंग का सिस्टम पूरी तरह से इंप्लीमेंट ना हो, और जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट ना हो पाए। ये दूसरे खेमे के लोगों का कहना है, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा मेहरा जी? थैंक यू मृत्युंजय जी। इसके अंदर क्या है कि हमने DGC के लेवल पे, IFJA के लेवल पे सब हमने अपनी प्रेजेंटेशंस मिनिस्टर को और DG साहब को दे दी है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है, और हर मीटिंग के अंदर 4 एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई है और 2 HLC कमेटी की मीटिंग हुई है। उसके अंदर हमने क्लियरली विरोध किया है कि ये सब चीजों के हम लोग इसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उनका कहना था कि HUID तो आएगी आएगी। देखिए, हमारा पूरा विरोध हो चुका है। इसके अंदर काफी चीजों को हमको प्रॉमिस किया गया था, जिसके अंदर आज के तारीख में तुम्हारा पॉइंट ऑफ सेल्स है उसके ऊपर आ जाए, स्टोरेज डिस्प्ले पे नहीं आए। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लॉ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हॉलमार्किंग सेंटर पे, हमारे पे और रिटेलर पे, सब पे इक्वली हो, या हॉलमार्किंग और इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद ही इसको रिजल्ट निकले, उसकी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। जो 5 साल के लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ आज की तारीख में था हॉलमार्किंग का, उसके अंदर भी पूरे लाइफ टाइम था, लेकिन इन्होंने 4 से 5 साल तक का ही टाइम दिया है। फिर इसके अंदर पिछले महीने एक सर्कुलर आया है कि जितना ओल्ड स्टॉक है उसको आपको डिक्लेयर करना होगा अभी के अभी। तो इस वजह से काफी स्ट्रेस है रिटेलर्स में, ज्वेलर्स में, कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। प्रेजेंट स्टॉक तो हो नहीं रहा, आगे का स्टॉक कैसे होगा? हमने कभी भी विरोध नहीं किया, और हमने कभी भी हॉलमार्किंग का विरोध नहीं किया, लेकिन हमने ये जरूर विरोध किया है कि ये सब चीजों के ऊपर किसके ऊपर क्लैरिटी लाए, लेकिन उसका अश्योरेंस हमें दिया गया था। आज तक भी उसका रिटर्न नहीं आया है। कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो जितनी भी हुई हैं उनके भी नहीं आए हैं हमारे पास। हमारा हमेशा ही कड़ा विरोध रहा है। कंटिन्यूअस ईमेल्स जा रही हैं मिनिस्टर साहब को और DG साहब को कि भाई इसको बराबर तरीके से रिजल्ट लेकर आए, ताकि हमारे को क्लैरिटी मिले और इंडस्ट्री को एक राहत मिले। ये 7% GDP का हिस्सा है पूरे कंट्री का। इस इंडस्ट्री को ऐसी सोच से और पूरी स्टडी करे बिना खत्म ना किया जाए। तो ये चीजें हमने बहुत क्लियरली आगे बता दी हैं, और उस हिसाब से हम इसका करेक्ट रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, राइट, ठीक है। आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में कोठारी जी, कि अब यहाँ से फिर विकल्प क्या देख रहे हैं आप? ये पूरा मामला कैसे सॉल्व हो सकता है? इसके लिए छोटा सुझाव आपका क्या होगा सर कोठारी जी? देखिए, यही है कि HUID कोड है उसको थोड़ा डिले कर देना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना कि छोटी छोटी आइटम पे भी HUID कोड उन्होंने लगाया। अब 2-3 ग्राम की ज्वेलरी पे HUID कोड, 15,000 रुपया 14,000 रुपये के माल पे भी HUID कोड चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि अगर 10 लाख 15 लाख की जो आइटम होती है
उसके ऊपर HUID कोड होए। पर 2 लाख के ऊपर का तो ऐसे भी हम लोग जो भी सेल करते हैं उसके ऊपर हम चेक लेते हैं, उनका पैन कार्ड लेते हैं, तो बुक्स में ऑलरेडी इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंट के बुक्स में पूरा आ जाता है और चेक से पेमेंट होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये छोटी छोटी ज्वेलरी के ऊपर HUID कोड 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 उसकी कोई मीनिंग नहीं रहती है कि उतने छोटी ज्वेलरी के ऊपर HUID ऑलरेडी उसमें BIS हॉलमार्क दूसरा है, कहाँ बनाया है, कहाँ पे उन्हें हॉलमार्क किया और किसका है, वो सब तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन ही है। सिर्फ HUID कोड कोई बड़ी आइटम हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की हो, तो उसमें अगर आ जाए तो ईजी हो जाता है कि उतनी आइटम पे जो बड़ी आइटम है उस पे होना जरूरी है, क्योंकि आइटम पे HUID कोड होनी चाहिए। तो इन्होंने तो पूरी ज्वेलरी पे भी कर दी है, जैसे कोई एंटिक पीस है, कोई अच्छी चीज है, 10 लाख, 20 लाख, सर ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है। तो आप ये कह रहे हैं कि HUID में कुछ राहत मिलनी चाहिए और जो छोटे आइटम हैं, जो छोटी ज्वेलरी है, उसके ऊपर HUID अभी फिलहाल लागू ना किया जाए, ये आपका सुझाव है। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज कोठारी जी आपका, मनोज जी आपका और सैयद मेहरा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 30 दिन के बाद हॉलमार्किंग का सूरत हाल है क्या।